तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे जावा के सेकंड चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है व्हाट इज द बाइट कोड। व्हाट इज द जावा बाइट कोड। व्हाट इज द जावा बाइट कोड। क्या वह मशीन कोड है, क्या वह सोर्स कोड है, या फिर इंटरमीडिएट कोड है, या फिर असेंबली कोड है। तो वह क्या है हमारा, वह है इंटरमीडिएट कोड। वह है इंटरमीडिएट कोड। ठीक है, इन जावा बाइट कोड जनरेट बाय विच कंपोनेंट। ठीक है, वह कौन से किसको जनरेट कर रहा है, क्या वह कंपाइलर को जनरेट करता है, या फिर जेवीएम करता है, या फिर इंटरप्रेटर करता है, या फिर सीपीयू करता है। तो वह है कंपाइलर। वह है कंपाइलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ जावा बाइट कोड फाइल। ठीक है, जावा बाइट कोड फाइल का एक्सटेंशन क्या है। क्या वह जावा डॉट क्या वह डॉट जावा है। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ जावा बाइट कोड फाइल। क्या वह डॉट जावा है, या फिर डॉट क्लास है, या फिर डॉट जे ए आर है, या फिर डॉट बाइट कोड है। ठीक है, बाइट है तो वह है डॉट क्लास। वह है डॉट क्लास। वह है डॉट क्लास। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट बाइट कोड। ठीक है, बाइट कोड के बारे में ट्रू अबाउट क्या है। क्या वह इट इज द डायरेक्टली एग्जीक्यूट बाय द सीपीयू, या फिर इट इज द प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, या फिर इट इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, या फिर इट इज द असेंबली लैंग्वेज। तो वह क्या है, वह है इट इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। वह है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ जावा बाइट कोड। प्राइमरी एडवांटेज क्या है, वह इम्प्रूव प्लेटफॉर्म है, या फिर स्मॉलर फाइल साइज करता है, या फिर पोर्टेबिलिटी करता है, या फिर सिंप्लिसिटी करता है। तो वह करता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट में साइज छोटा बड़ा। ठीक है, फिर सिक्स देखते हैं विच इज द फॉलोइंग आर कन्वर्ट जावा सोर्स कोड टू बाइट कोड। वह क्या होता है, क्या वह जावा कंपाइलर होता है, या फिर जावा इंटरप्रेटर होता है, या फिर जावा डिबगर होता है, या फिर जावा डिकम्पाइलर होता है। तो वह होता है जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर वह होता है जावा कंपाइलर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इन जावा बाइट कोड इज एग्जीक्यूट बाय। ठीक है, द जावा बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय। क्या वह सीपीयू करता है, या फिर कर्नल करता है, या फिर जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन करता है, या फिर रैम करता है। तो वह है जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन करता है। ठीक है, फिर व्हाट डज द जेवीएम डू विद जावा बाइट कोड। जेवीएम का क्या करता है, क्या वह कन्वर्ट द मशीन कोड करता है, या फिर इंटरप्रेट द एग्जीक्यूशन करता है, या फिर कंपाइलर इट्स नेटिव कोड करता है, या फिर स्टोर इट द डाटाबेस करता है। तो वह करता है इंटरप्रेट्स द एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट करता है। फिर है नाइन्थ विच बाइट कोड इंस्ट्रक्शन लोड द कॉन्स्टेंट ऑनटू द स्टैक। ठीक है, कॉन्स्टेंट किसको लोड करता है, क्या वह आई कॉन्स्ट होता है, या फिर लोड कॉन्स्ट होता है, या फिर पुश कॉस्ट होता है, या फिर ए लोड होता है। वह होता है आई कॉन्स्ट। आई कॉन्स्ट। ठीक है, आई कॉन्स्ट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं द जावा बाइट कोड इज स्टोरिंग। ठीक है, जावा बाइट कोड कहाँ पे स्टोर होता है। क्या वह बाइनरी फाइल में होता है, या फिर टेक्स्ट फाइल में होता है, या फिर एक्सएमएल फाइल में होता है, या फिर जेसन फाइल में होता है। वह होता है बाइनरी फाइल में। वह होता है बाइनरी फाइल में। ठीक है, फिर व्हाट इज द साइज ऑफ जावा बाइट कोड इज कंपेयर टू मशीन कोड। ठीक है, क्या वह लार्जर साइज होता है, या स्मॉलर, या सेम है, या वेरिएबल। तो वह होता है स्मॉलर। स्मॉलर साइज। ठीक है, फिर है इन विच बाइट कोड इंस्ट्रक्शन यूज टू अर्थमेटिक एडिशन। अर्थमेटिक एडिशन के लिए कौन सा होता है, ऐड होता है, पुश होता है, या सम होता है, या फिर ऐड इंट होता है। तो वह होता है ऐड। ऐड। ठीक है, वह होता है ऐड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाइट कोड इज ऑफन टू रिफर टू ए। क्या वह मशीन कोड होता है, या फिर बाइट साइज साइज कोड होता है, या फिर पोर्टेबल कोड होता है, या फिर असेंबली कोड होता है। तो वह होता है पोर्टेबल कोड। वह होता है पोर्टेबल कोड। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हाउ डज द जावा अचीव द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस थ्रू आउट द बाइट कोड। क्या वह बाइंग यूजिंग डिफरेंट कंपाइलर टू ईच प्लेटफॉर्म होता है, या फिर वो कन्वर्टिंग बाइट कोड टू मशीन कोड एंड कंपाइलर टाइम के लिए होता है, या फिर रिलाइंग टू द जेवीएम इंटरप्रेटर बाइट कोड टू रूटीन के लिए होता है, या फिर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड के लिए होता है। तो वह होता है बाय लाइंग टू द जेवीएम इंटरप्रेटर बाय द रन टाइम के लिए। ठीक है, रन टाइम के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं विच बाइट कोड वेरिफिकेशन प्रोसेस टू
टू चेक इलीगल डाटा टाइप ऑफ कन्वेंशन, ठीक है? क्या वह है टाइप इंटरफ़ेस होता है या फिर टाइप रेज़ोल्यूशन होता है या फिर च टाइप चेकिंग होता है या फिर टाइप कास्टिंग होता है, तो वह होता है टाइप चेकिंग, वह होता है टाइप चेकिंग, ठीक है? फिर नेक्स्ट है जस्ट इन ए टाइम, द जस्ट इन टाइम, ठीक है? कंपाइलर इन जावास्क्रिप्ट रिस्पांसिबल फॉर, किस लिए रिस्पांसिबल होता है? जस्ट इन टाइम, ठीक है? यह होता है जनरेटिंग बाइट कोड के लिए होता है या फिर कंपाइलर बाइट कोड मशीन कोड टू रन टाइम के लिए होता है या कन्वर्टिंग सोर्स कोड टू बाइट कोड होता है या फिर ऑप्टिमाइजिंग सोर्स कोड होता है, तो वह होता है बी, कंपाइलिंग बाइट कोड टू मशीन कोड एट ए रन टाइम, ठीक है? फिर अगला फिर है 17, ठीक है? व्हिच बाइट कोड इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू परफॉर्म ए मेथड कॉल, ठीक है? मेथड कॉल किस लिए होता है? क्या वह इन्वोक के लिए होता है या फिर कॉल के लिए होता है या मेथड के लिए होता है या फिर इन्वोक मेथड के लिए होता है? तो वह होता है इन्वोक, ठीक है? इन्वोक होता है, ए होता है, ठीक है? फिर इन ए जावा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बाइट कोड वेरिफायर? बाइट कोड वेरिफायर किसके लिए होता है? टू ऑप्टिमाइज़ बाइट कोड के लिए होता है या फिर टू चेक द सिंटैक्स एरर इन बाइट कोड के लिए होता है या फिर इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ बाइट कोड होता है या फिर कन्वर्ट बाइट कोड टू सोर्स कोड होता है, तो वह होता है इंश्योरिंग द सिक्योरिटी बाय बाइट कोड, ठीक है? फिर इन व्हाट हैपेंड द बाइट कोड वेरिफिकेशन डिटेक्ट द वायलेशन, ठीक है? बाइट कोड वेरिफिकेशन वायलेशन इसलिए होती है टू अलो द बाइट कोड टू एग्जीक्यूट या फिर द हाफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम या फिर रिस्पॉन्स टू एरर टू ए कंपाइलर या फिर ऑटोमेटिकली करेक्ट द वायलेशन, ठीक है? तो इसमें होता है हमारा बी, ठीक, इट इज द हाफ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, इट इज हाफ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखते हैं विच बाइट कोड इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू ब्रांचिंग किस लिए होती है? क्या वो गो टू के लिए होती है या ब्रांच के लिए होती है, जंप के लिए होती है या फिर इफ के लिए होती है? तो वह होती है गो टू के लिए, वह होती है गो टू के लिए, ठीक है? फिर ये बाइट कोड इंस्ट्रक्शन रिटर्न इज यूज फॉर, रिटर्न किसके लिए यूज होता है? ठीक है? क्या वह टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम के लिए होता है या फिर रिटर्निंग ए वैल्यू फ्रॉम मेथड के लिए होता है या फिर रीडायरेक्टिंग द अनदर मेथड के लिए होता है या फिर प्रिंटिंग आउटपुट टू द कंसोल के लिए होता है, तो वह होता है रिटर्निंग द वैल्यू फ्रॉम मेथड के लिए, रिटर्निंग द मेथड फ्रॉम रिटर्निंग के लिए, ठीक है? व्हाट डज़ द एक्रोनिम जेवीएम, जेवीएम क्या होता है? क्या वह जावा वर्चुअल मेमोरी होती है, जावा वर्चुअल मॉडल होता है या फिर जावा वर्चुअल मॉड्यूल होता है या फिर जावा वर्चुअल मशीन होता है, ठीक है? तो वह होता है जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन। फिर इन बाइट कोड इंस्ट्रक्शन न्यू इज यूज फॉर, न्यू किस लिए यूज होता है? क्रिएटिंग अ न्यू वेरिएबल के लिए होता है या फिर लोकेशन मेमोरी फॉर न्यू ऑब्जेक्ट के लिए होता है या फिर न्यू मेथड के लिए होता है या फिर न्यू पैकेज के लिए होता है, वह होता है लोकेटिंग मेमोरी फॉर न्यू ऑब्जेक्ट के लिए, नए ऑब्जेक्ट के लिए वह होता है, ठीक है? फिर है 24, विच बाइट कोड इज इंस्ट्रक्शन यूज टू स्टोर ए वैल्यू इनटू द एरे, वैल्यू इनटू द एरे के लिए कौन सा होता है? क्या वह एएस स्टोर होता है या फिर एरे स्टोर होता है या फिर पुट एरे होता है या फिर एएस स्टोर होता है, तो वह होता है डी, एएस स्टोर होता है, एएस स्टोर होता है, ठीक है? व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ बाइट कोड ओवर द सोर्स कोड? प्राइमरी एडवांटेज क्या है बाइट कोड का इन सोर्स कोड में? या फिर रीडेबिलिटी होती है या फिर पोर्टेबिलिटी होती है या फिर रीडेबिलिटी होती है या फिर कम्प्लेक्सिटी होती है, तो वह होती है पोर्टेबिलिटी, वह होती है पोर्टेबिलिटी, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं इन द जावा प्रोसेस कन्वर्टिंग सोर्स कोड इनटू बाइट कोड, क्या होता है? कंपाइलेशन होती है, इंटरप्रिटेशन होती है या फिर एग्जीक्यूशन होती है या फिर डिबगिंग होती है? वह होती है कंपाइलेशन, कंपाइलेशन, ठीक है? कंपाइलेशन ए हो जाएगा इसका, ठीक है? अब करते हैं 27, इन व्हिच बाइट कोड इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू मेथड इन्वोकेशन ऑन इंटरफेस, इन्वोकेशन ऑन द इंटरफेस के लिए कौन सा होता है? क्या वो इन्वोक इंटरफेस होता है या फिर इन्वोक वर्चुअल होता है या फिर इन्वोक स्टैटिक होता है या फिर इन्वोक स्पेशल होता है? वह होता है इन्वोक इंटरफेस, इन्वोक इंटरफेस, ठीक है? इन अ बाइट कोड इंस्ट्रक्शन चेक कास्ट इज यूज्ड फॉर, चेक कास्ट किस लिए होता है? क्या वह कास्टिंग द चेक टाइप ऑब्जेक्ट के लिए होता है, कास्टिंग द ऑब्जेक्ट टाइप अनदर टाइप के लिए होता है या फिर वेरीफाइंग द क्लास ऑफ हायरार्की के लिए होता है या फिर कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट के लिए होता है? तो वह होता है कास्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट टू अनदर टाइप के लिए, अनदर टाइप के लिए होता है। अब देखते हैं 29, ठीक है? व्हाट इज द रोल ऑफ क्लास लोडर इन जावा बाइट एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है? इट इज द कंपाइलर बाइट कोड मशीन कोड होता है या फिर लोड जावा कोड इनटू द जेवीएम होता है या फिर एग्जीक्यूट द बाइट कोड डायरेक्शन के लिए होता है या फिर वेरीफाइंग बाइट कोड फॉर सिक्योरिटी के लिए होता है? फिर ये होता है लोड जावा क्लास इनटू द जेवीएम के लिए,
जेवीएम के लिए होता है, ठीक है, जेवीएम के लिए होता है। अब देखते हैं 30, वट विच बाइट कोड इंस्ट्रक्शन यूज टू हैंडलिंग एक्सेप्शन, एक्सेप्शन किस लिए होता है, थ्रो आउट होता है या ट्राई कैच के लिए, या फिर एक्सेप्शन, या फिर एएस स्टोर होता है। तो वह होता है ट्राई कैच, ठीक है, वह होता है ट्राई कैच, वह होता है ट्राई कैच होता है, ठीक है। अब देखते हैं 31, ठीक है, अब देखते हैं 31। 31 देखते हैं एक। द बाइट कोड इंस्ट्रक्शन डप इज यूज फॉर, डप किस लिए यूज होता है, क्या वह डुप्लीकेट द टॉप वैल्यू ऑफ द स्टैक होता है, या स्टैक के अंदर ऊपर वाली वैल्यू होती है, या फिर डिलीट द टॉप ऑफ द टॉप टू द स्टैक होता है, ठीक है, या डिलीटिंग के लिए होता है, या फिर स्वैपिंग द टॉप टू द वैल्यू ऑफ स्टैक होता है, स्वैपिंग के लिए होता है, या फिर पुशिंग के लिए होता है। वह होता है डुप्लीकेटिंग, डुप्लीकेटिंग के लिए होता है, ठीक है, डुप्लीकेटिंग के लिए होता है, ठीक है। अब देखते हैं 32, ठीक है, द बाइट कोड इंस्ट्रक्शन the bytecode instruction the bytecode instruction inst CEOF is used for, inst CEOF is used for किस लिए होता है, क्या वह चेकिंग इफ ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन टू पर्टिकुलर क्लास के लिए होता है, या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ द इंस्टेंस के लिए होता है, या फिर न्यू इंस्टेंस ऑफ द क्लास के लिए होता है, या फिर स्टोरिंग द इंस्टेंस ऑफ वेरिएबल के लिए होता है। तो वह होता है ए, ठीक है, चेकिंग इफ द ऑब्जेक्ट इंस्टेंस टू पर्टिकुलर क्लास के लिए, पर्टिकुलर क्लास के लिए होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इन द पर्पज ऑफ बाइट कोड इंस्ट्रक्शन सिंक्रोनाइज, ठीक है, पर्पज क्या है बाइट कोड में सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइजर का काम क्या है, ये यह करता है टू सिंक्रोनाइज थ्रेड, ठीक है, क्या वह सिंक्रोनाइज थ्रेड करता है, या फिर ऑप्टिमाइज कोड एग्जीक्यूशन करता है, या फिर मेथड टू सिंक्रोनाइज करता है, या फिर अलोकेट मेमोरी टू सिंक्रोनाइजेशन करता है। तो वह करता है टू सिंक्रोनाइज थ्रेड, टू सिंक्रोनाइज थ्रेड करता है, ठीक है। इन्हें जावा नेटिव इंटरफेस इज यूज फॉर, जावा नेटिव इंटरफेस किस लिए यूज होता है, क्या वह राइटिंग नेटिव कोड इनटू जावा के लिए होता है, इंटरैक्ट द नेटिव लाइब्रेरी टू न्यू लैंग्वेज के लिए होता है, या फिर कन्वर्ट जावा बाइट कोड टू मशीन कोड के लिए होता है, या फिर डिबग जावा कोड सोर्स कोड के लिए होता है। तो वह होता है इंटरैक्ट विद नेटिव लाइब्रेरी एंड लैंग्वेज, ठीक है। Which bytecode instruction used to push the constant integer value onto the stack, ठीक है, तो इसलिए कौन सा होता है, बाई पुश होता है, या सी पुश होता है, आईडीसी होता है, या फिर आई कांस्टेंट होता है, आई कांस्टेंट होता है। तो वह होता है बाई पुश, बाई पुश, ठीक है। फिर व्हाट इज द बाइट कोड इंस्ट्रक्शन एथरो इज यूज फॉर, एथरो किस लिए होता है, या थ्रू आउट द एक्सेप्शन होता है, या फिर हैंडलिंग एक्सेप्शन होता है, या क्रिएटिंग ए न्यू एक्सेप्शन होता है, या फिर चेकिंग ए एक्सेप्शन टाइप, ठीक है, यह होता है थ्रू आउट एन एक्सेप्शन, थ्रू आउट एन एक्सेप्शन, ठीक है। इन बाइट कोड इंस्ट्रक्शन आई फैक अब कर रहे हैं 37, ठीक है, इन बाइट कोड इंस्ट्रक्शन आई फैक इज यूज फॉर, आई फैक किस लिए यूज होता है, ठीक है, क्या वे टेस्टिंग द टॉप वैल्यू ऑफ द स्टैक इक्वल टू जीरो होता है, या फिर नॉट इक्वल टू जीरो होता है, या फिर स्टैक आर इक्वल होता है, या स्टैक आर नॉट इक्वल होता है, वह होता है ए, इक्वल टू जीरो। आई फैक होता है इक्वल टू जीरो, आई फैक होता है इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 38 देखते हैं, हाउ डज द जावा बाइट कोड सपोर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज फीचर, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज फीचर है, ठीक है, क्या इंक्लूड द असेंबली कोड इनटू द इंस्ट्रक्शन होता है, या फिर बाइट द डायरेक्टरी मैपिंग द मशीन कोड होता है, या फिर यूटिलाइज द रिच सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हाई लेवल ऑपरेशन के लिए होता है, या फिर रिलेटिवली एक्सटर्नल लाइब्रेरी फॉर हाई लेवल फीचर्स के लिए होता है। तो वह होता है यूटिलाइज द रिच सेट टू इंस्ट्रक्शन हाई लेवल ऑपरेशन के लिए होता है, ठीक है। फिर है बाइट कोड इंस्ट्रक्शन जे एस आर किस लिए होता है, ये क्या वह जंपिंग टू द सब रूटीन के लिए होता है, या फिर जंपिंग एंड एक्सेप्शन हैंडल के लिए होता है, जंपिंग टू द मैन मेथड के लिए होता है, या फिर जंपिंग टू द स्पेसिफिक एड्रेस के लिए होता है, वह होता है जंपिंग टू द सब रूटीन, जंपिंग टू द सब रूटीन, ठीक है। which type instruction used to have bitwise and operation, bitwise and operation किस चीज की इंस्ट्रक्शन है, क्या वह आई एंड है, या फिर आई ओ आर है, या फिर आई जोर है, या फिर आई एस एच एल है, ठीक है, वह है ए आई एंड, ठीक है, वह है आई एंड।
अब करते हैं 41 वर्ड इन जावा व्हाट इज द पर्पस ऑफ बाइट कोड इंस्ट्रक्शन न्यू एरे मल्टी न्यू एरे ठीक है इसलिए होता है क्रिएटिंग मल्टी डायमेंशनल एरे होता है या फिर मल्टी टू न्यूमेरिक वैल्यू होती है या फिर असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू इनटू द एरे होता है या फिर अलोकेटिंग मेमोरी ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट होता है ठीक है वह होता है क्रिएटिंग ए मल्टी डायमेंशनल एरे वह होता है क्रिएटिंग ए मल्टी डायमेंशनल एरे ठीक है अब करते हैं 42 इन ए बाइट कोड इंस्ट्रक्शन आई कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर आई कांस्टेंट किस लिए यूज होता है क्या वह लोडिंग ए फ्लोट का कांस्टेंट ऑनटू ए स्टैक होता है या फिर परफॉर्मिंग ए फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन होता है या स्टोरिंग ए फ्लोट वैल्यू इनटू द एरे होता है या फिर कन्वर्टिंग द इंटीजर इनटू द फ्लोट होता है वह होता है लोडिंग फ्लोट कांस्टेंट इनटू द स्टैक ठीक है कांस्टेंट इनटू द स्टैक ठीक है फिर व्हाट इज द रोल ऑफ बाइट कोड इंस्ट्रक्शन इनवोक डायनेमिक स्टोरिंग ठीक है एक मिनट अब करते हैं 43 व्हाट इज द रोल ऑफ बाइट कोड इंस्ट्रक्शन इन्वोक डायनेमिक इंट्रोड्यूस्ड बाय जावा 7 ठीक इसलिए होता है या फिर इन्वोकिंग ए डायनेमिक मेथड के लिए या फिर इन्वोकिंग ए स्टैटिक मेथड के लिए या फिर इन्वोकिंग ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए या फिर इन्वोकिंग ए इंस्टेंट मेथड के लिए वह होता है ए इन्वोकिंग ए डायनेमिक मेथड इन्वोकिंग ए डायनेमिक मेथड ठीक है अब करते हैं 44 ठीक है इन बाइट कोड इंस्ट्रक्शन ए लोड इज यूज फॉर ए लोड किस लिए यूज होता है लोडिंग एरे एलिमेंट टाइप बाइट के लिए लोडिंग एरे एलिमेंट द शॉर्ट के लिए या फिर लोडिंग एरे एलिमेंट रेफरेंस के लिए लोडिंग एरे इनटू लोड के लिए तो वह होता है लोडिंग एरे एलिमेंट इनटू टाइप रेफरेंस के लिए टाइप रेफरेंस के लिए ठीक है अब करते हैं 45 व्हाट इज द पर्पस इंस्ट्रक्शन मॉनिटर मॉनिटर इंटर ठीक है व्हाट इज द बाइट कोड इंस्ट्रक्शन मॉनिटर यूज फॉर बाइट कोड इंस्ट्रक्शन मॉनिटर यूज फॉर किस लिए होता है क्या वह है इंटरिंग सिंक्रोनाइज मेथड होता है या फिर मॉनिटरिंग थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन होता है या फिर इंटरिंग मॉनिटर फॉर ऑब्जेक्ट के लिए या फिर मॉनिटर सीपीयू यूज के लिए होता है वह होता है इंटरिंग द मॉनिटर फॉर ऑब्जेक्ट के लिए मॉनिटर फॉर ऑब्जेक्ट के लिए होता है ठीक है अब करते हैं 46 इन द बाइट कोड इंस्ट्रक्शन स्वैप इज यूज फॉर स्वैप किस लिए यूज होता है क्या वह स्वैपिंग द टॉप टू वैल्यू ऑफ द स्टैक होता है या फिर स्वैपिंग द टू बॉटम ऑफ द स्टैक होता है या स्वैपिंग द टॉप एडिंग द वैल्यू ऑफ द स्टैक होता है या फिर स्वैपिंग टॉप टू वैल्यू इन द एरे होता है तो वह होता है ठीक है स्वैपिंग द टू टॉप वैल्यू इन द स्टैक टू टॉप वैल्यू इन द स्टैक होता है ठीक है फिर व्हाट इज द बाइट कोड इंस्ट्रक्शन एरे लेंथ इज यूज फॉर एरे लेंथ किस लिए यूज होती है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द एरे होता है या फिर एसेसिंग द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे होता है या फिर क्रिएटिंग ए न्यू एरे होता है या फिर चेकिंग एरे इन द एम्प्टी होता है तो वह होता है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द एरे डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द एरे ठीक है अब करते हैं 48 ठीक है व्हाट इज द इन द जावा व्हाट डज द बाइट कोड इंस्ट्रक्शन न्यू एरे क्रिएट ठीक है न्यू एरे क्रिएट किस लिए होता है न्यू ऑब्जेक्ट के लिए होता है न्यू एरे के लिए या न्यू वेरिएबल के लिए या फिर न्यू मेथड के लिए तो वह होता है न्यू एरे के लिए वह होता है न्यू एरे के लिए अब करते हैं 49 ठीक है इन बाइट कोड इंस्ट्रक्शन फ्री रिटर्न इज यूज फॉर फ्री रिटर्न किस लिए यूज होता है या क्या वह रिटर्निंग ए फ्लोट वैल्यू इनटू द मेथड के लिए होता है या फिर रिटर्निंग ए डबल वैल्यू इनटू द मेथड के लिए होता है या फिर रेफरेंस के लिए होता है या फिर बुलियंस के लिए होता है वह होता है ए ठीक है वह होता है ए ठीक है इसलिए होता है वह होता है ए ठीक है रिटर्निंग ए फ्लोट वैल्यू फ्रॉम द मेथड के लिए रिटर्निंग ए फ्लोट वैल्यू टू द मेथड के लिए what is the bytecode instruction JRSW are used for JRSW what is the bytecode instruction JSRW यूज फॉर किस लिए होता है जंपिंग टू द सबऑर्डिनेट के लिए होता है या फिर जंपिंग टू द एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए होता है या फिर जंपिंग टू द मैन मेथड के लिए होता है फिर जंपिंग टू द स्पेसिफिक एड्रेस के लिए होता है वह होता है ए जंपिंग टू द सब रूटीन ठीक है जंपिंग टू द सब रूटीन के लिए होता है ठीक है ये दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं ठीक है अभी इसके 2 घंटे बाद में एक और लेक्चर आएगा जावा का थर्ड टॉपिक के बारे में ठीक है जावा के थर्ड टॉपिक के बारे में तीसरा लेक्चर अभी आएगा ठीक है जय हिंद जय भारत